नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको मालूम है, ये समय बारिशों का मौसम है और कुछ भी हो, बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, हमको तो चलना पड़ता ही है। तो इसमें हम छड़ी का प्रयोग किस प्रकार से करेंगे, किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, आज इसी के ऊपर हमारा वीडियो है। बरसात में हम लोग अक्सर छड़ी के साथ छतरी लेकर के या रेन कोट लेकर के चलें। जूतों का प्रयोग किस प्रकार से करें, कौन सा किस प्रकार के जूते हमारे लिए सहूलियत प्रदान करेंगे, इन्हीं बातों को आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले, अगर जूतों का चुनाव करना हो तो कभी भी आप बरसात के समय फ्लोटर हो, चप्पल हो, इस प्रकार के जो लूज़ जूते जो हैं या चप्पल स्लीपर जो हैं आप ना पहनें, क्योंकि रास्तों में पूडल्स होते हैं, कीचड़ होता है, उसमें चप्पल ग्रिप करके फंस जाता है और आप उसको ढूंढने में अपना समय वेस्ट करेंगे। उस समय आपको मदद करने के लिए भी दूसरे लोग नहीं होंगे। इससे अच्छा है कि आप गम बूट या रेनी शूज़ या कोई मजबूत जूतों का प्रयोग करें, ताकि आपके पाँव में इन्फेक्शन भी नहीं हो, क्योंकि बारिशों में जगह जगह पानी इकट्ठा हो जाता है, पूडल्स बन जाते हैं, छोटे छोटे छेद बन जाते हैं जिनमें पानी इकट्ठे होते हैं और कहीं कहीं तो कीचड़ भी जमा हो जाता है। तो आप मजबूत जूतों का प्रयोग करें, गमबूट का प्रयोग करें, तो आपको चलने फिरने में आसानी होगी। छड़ी कौन सी अच्छी? छड़ी फोल्डिंग केन की जगह लॉन्ग केन का प्रयोग आप करें। लॉन्ग केन क्योंकि अपेक्षाकृत फोल्डिंग केन से मजबूत होती है। कहीं आप ऑफ बैलेंस हों, आपको कहीं लगे कि आपका बैलेंस बिगड़ रहा है, तो आप लॉन्ग केन की मदद से अपने आप को संभाल भी सकते हैं। तथा फोल्डिंग केन कई बार धोखा भी दे जाता है, वो टूट भी सकता है। लॉन्ग केन का प्रयोग ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि लॉन्ग केन जो है उसकी रीच ज़्यादा अच्छी होती है, उसकी मजबूती काफ़ी अच्छी होती है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप इन दिनों फोल्डिंग केन के स्थान पर लॉन्ग केन का प्रयोग करें। जहाँ तक रेनकोट का प्रयोग करना है या छतरी का प्रयोग करना है, तो यहाँ पर बहुत उचित रहता है कि आप छतरी के स्थान पर रेनकोट का प्रयोग करें, क्योंकि छतरी में दो बातें हैं। एक तो वह दूसरे हाथ को भी एंगेज कर देता है, तथा वह उसमें पानी टकराने की वजह से आपके जो ऑडिबल क्लूज़ हैं, जो आप आसपास के वातावरण से आवाज़ों को सुनने की कोशिश करते हैं, उसको वो उसका साउंड इफ़ेक्ट ज़्यादा बढ़ा देता है। तो आपको साउंड क्लूज़ वगैरह मिलने में कठिनाई होती है, तथा हैंडल करने में भी दिक्कत है छतरी को। तो इसके बजाय, छतरी के बजाय आप रेनकोट का इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने मोबिलिटी को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। ध्यान रखें, वर्षा बारिशों के भी साउंड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अन्य दिनों की अपेक्षा, जैसे हम सड़क पार कर रहे हैं या सड़क के साइड वॉक कर रहे हैं, फुटपाथ पे चल रहे हैं, तो गाड़ी के आवाज़ या उनके टायरों से निकलने वाली जो आवाज़ें हैं, ध्वनियाँ हैं, वे साउंड बदल जाते हैं, अलग प्रकार से साउंड आता है। तो सड़क क्रॉस करते समय बहुत ध्यान देना है कि आज बारिश हुई है, सड़क गीली है और उसमें जो साउंड निकल रहा है, जो उसमें से ध्वनियाँ निकल रही हैं, वो अन्य दिनों के मुकाबले में अलग हैं। तो सड़क पार करते समय बहुत ध्यान देना है आपने। अन्य जो बात आप ध्यान रखेंगे वह है चलने की गति। चलने की गति अपेक्षाकृत अन्य दिनों के मुकाबले आज आप कम रखेंगे। आपकी गति थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि बरसातों में, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, फिसलन हो सकती है। बारिशों के कारण सड़कों में पानी जमा हो सकता है और छड़ी आपका उस प्रकार से साथ नहीं दे रही होती है पानी की वजह से, जिस प्रकार से अन्य दिनों साथ दे रही होती है। मूवमेंट छड़ी छड़ी की रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, प्रतिबंध उसमें लग जाता है। वह ऊंचे नीचे स्थानों को फाइंड आउट करने में उसको कठिनाई होती है।
तथा पानी जमा होने के कारण कहीं कहीं गड्ढे या कीचड़ ये बरसात में उपस्थित होते रहते हैं। तो आपको अन्य दिनों के मुकाबले में बहुत ध्यान से चलना है। कई जगह तो गलियों में जो ड्रेन सिस्टम होता है, लोग वहाँ पर उसका ढक्कन भी खोल के रख देते हैं ताकि पानी ड्रेन हो जाए। लेकिन अगर आप उस जगह से फैमिलियर हैं और आप रोज़मर्रा की तरह चल रहे हैं तो ध्यान दें, बरसातों में लोग ड्रेन सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए ढक्कन खोल देते हैं। दूसरे लोग तो उसको देख करके सावधान हो जाएंगे, लेकिन आपको यह जानने में समय लगेगा, तब तक दुर्घटना भी हो सकती है। सीधी सी बात है, आप चलने की अपनी गति को धीमी रखेंगे बरसातों के दिनों में। बारिशों में जब आप साइड वॉक कर रहे हैं, सड़क के किनारे चल रहे हैं, फुटपाथ पे चल रहे हैं और वहाँ पे वृक्ष हैं, पेड़ हैं, और बारिशों में क्या होता है, भीग करके पेड़ पौधे, उनके पत्ती टहनियाँ भीग करके वो झुक जाते हैं, तो आपके चेहरे पे या शरीर पे लग सकते हैं, आपको भिगा भी सकते हैं। तो इसके लिए आपको, जैसे मैंने आप वीडियो बनाया था, अपर बॉडी प्रोटेक्शन स्किल का इस्तेमाल करना है। अपने चेहरे के ठीक सामने हाथ को ले जाना है और कोहनी मोड़ करके एक सैल्यूट वाली स्थिति रखनी है, लेकिन माथे और अपने शरीर से, सिर से 1 फीट की दूरी पर अगर आप हाथ को क्रॉस करके रखते हैं तो आपको परेशानी नहीं होगी, यानी कि भीगी भीगी वृक्षों की जो टहनियाँ हैं आपको तंग नहीं करेंगी। आपने देखा होगा बहुत बार बारिशों के दिनों में आसमानी बिजलियाँ कड़कती हैं, आफत बन कर के धरती पे चली आती हैं, लोगों को हताहत करती हैं। तो आप ध्यान रखें, इन दिनों छड़ी का प्रयोग, जो कि अधिकतर मेटल का बना हुआ होता है, जब आपको पता चले आसमान में बिजलियाँ कड़क रही हैं और आपको निकलना भी है, तो आप मेटल वाली छड़ी का प्रयोग ना करें तो अच्छा रहता है, क्योंकि इससे करंट पास होता है तो आप दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। बजाय मेटल वाली छड़ी का प्रयोग करने के आप दूसरा मोबिलिटी के जो टेक्निक है उसका प्रयोग करें। यहाँ पर आप साइडेड गाइड टेक्निक का यूज़ करें। बहुत ही ज़रूरी है, बाहर जाना है तो साइडेड गाइड का प्रयोग करें, और ज़रूरी नहीं है, आपके पास समय है तो आप इस दिन या इस समय, इस 1 घंटा 2 घंटा जब आसमान में बिजलियाँ कड़क रही होती हैं तो आप बाहर ना निकलें, तो ये आपके लिए सुरक्षा का काम करेंगी। तो आज मेरा ये कुछ 2-4 टिप्स थे। बरसातों के दिनों में आप छड़ी का प्रयोग किस प्रकार से करेंगे, किस प्रकार से अपनी मोबिलिटी को सुचारू रूप से जारी रखेंगे, ये मेरा वीडियो अब समाप्त हुआ। मैं इसी प्रकार के वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच सुनने के लिए और देखने के लिए।